हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो में पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नए एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए अनाउंसमेंट है कुछ कोर्सेज का, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी प्लस पर पॉलिटी का मेरा नया कोर्स इस महीने आ रहा है, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें 11 क्लासेस मैं आपकी लूँगा। ये पॉलिटी एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगी, साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी रेलेवेंट होगी। सीडीएस का एग्ज़ाम, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए रेलेवेंट है ये कोर्स। साथ में करंट अफेयर की बात करें तो ऐसे एस्पिरेंट जो कि सीएचएसएल 2019 देने जा रहे हैं, जिनका पेपर अगस्त में होना था, और साथ में जिनका सीपीओ 2020 लगा हुआ है, इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली ये कोर्स लेकर आया हूँ, जहाँ पर 12 क्लासेस होंगी 90-90 मिनट की। इन 90 मिनट की क्लासेस में मैं आपका पिछले 6 महीने के करंट अफेयर कवर कराऊंगा। 14 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा कोर्स है पूरा ल्यूसेंट बेसिस। ये सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट कोर्स है इस टाइम पे। इस पे मैं 1500 एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। आप देख सकते हो 15 क्लासेस इसमें मैं लूंगा बैक टू बैक, जिसमें से 1500 एमसीक्यूज कराऊंगा, और इन 1500 एमसीक्यूज में पूरी ल्यूसेंट आपकी खत्म कर दूंगा, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण777। इसकी मदद से आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा। इसका यूज आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आज का। रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोगों ने अभी किस दिन मनाया है उनके लिए जो कि विक्टिम्स होते हैं और टॉर्चर जिन्हें सहना पड़ता है। तो एक तरीके से उनके सपोर्ट में ये दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ये दिन कब मनाया? ये दिन मनाया गया परसों 26 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। एमएसएमई डे के रूप में हम लोगों ने किस दिन को मनाया? एमएसएमई डे कल के दिन हम लोगों ने मनाया, 27 जून को एमएसएमई डे के रूप में मनाया। आपको बता दूं एमएसएमई डे पिछले 3 साल से मनाया जाने लगा है। सबसे पहली बार इसको 2017 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया गया था। इस बार की अगर बात करें तो यूएन की तरफ से तो कोई थीम नहीं डिक्लेयर करी गई है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो थीम डिक्लेयर करी गई है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत सरकार की तरफ से जो थीम डिक्लेयर करी गई है इसका नाम है इंडियन एमएसएमईज, इंडियन एमएसएमई, इंडियन एमएसएमईज, आगे कॉमा करके आपको लिखना है ग्लोबल एस्पिरेशन, ग्लोबल एस्पिरेशंस। तो इस बार की थीम क्या है? इंडियन एमएसएमईज ग्लोबल एस्पिरेशंस। ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित करी गई है। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? ये हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली नासा हैज नेम्ड इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग एट वॉशिंगटन डीसी आफ्टर इट्स अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर व्हाट। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में आपसे ये कह रहा है कि नासा ने अभी हाल ही में जो नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है उसका नाम किस अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर के नाम पर रखा है? तो इनका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्या नाम है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा में पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी। तो इनको एक तरीके का ट्रिब्यूट दिया है नासा ने। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अकॉर्डिंग टू स्विस नेशनल बैंक व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक। स्विस बैंक में आप लोगों ने सुना ही होगा, भारत में से भी कई लोगों का पैसा जमा है। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया भर के लोग स्विट्जरलैंड बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, जिसको स्विस नेशनल बैंक बोलते हैं। अभी एक लिस्टिंग करी गई है। इस लिस्टिंग के आधार पर भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने इसमें जो रैंक सिक्योर करी है, ध्यान रखिएगा, 77वीं रैंक भारत ने सिक्योर करी है, 77। मतलब आप बोल सकते हो भारत दुनिया का
77वें नंबर का देश है जिसका सबसे ज्यादा पैसा स्विस नेशनल बैंक में जमा है। टॉप पर कौन सा है? टॉप पर यूके है, ब्रिटेन। ब्रिटेन का पैसा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जमा है स्विस नेशनल बैंक में। स्विस नेशनल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। इसकी स्थापना 1906 में करी गई थी और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे थॉमस जॉर्डन। क्या नाम है? थॉमस जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विनी महाजन हैज बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? विनी महाजन अभी हाल ही में कौन से राज्य की चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट करी गई है? या फिर आप बोल सकते हो विनी महाजन कौन से राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट करी गई है? ये अपॉइंट करी गई हैं पंजाब की पहली महिला सचिव के रूप में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। पंजाब के गवर्नर हैं वीपी बदनौर। पंजाब में इनसे पहले कोई भी महिला आज तक मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट नहीं करी गई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्र। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट अ 2 week लॉन्ग ट्री प्लांटेशन कैंपेन कॉल्ड व्हाट फ्रॉम 28 जून टू 12 जुलाई 2020। क्वेश्चन का मतलब आपसे ये कह रहा है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में डिसाइड किया कि अगले 14 दिन तक एक प्लांटेशन कैंपेन चलाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा है संकल्प पर्व। तो भारत सरकार ने फैसला लिया कि 28 जून से लेकर 12 जुलाई 2020 तक ये 2 हफ्तों तक संकल्प पर्व के रूप में मनाया जाएगा और जगह जगह पर कैंपेन चलाए जाएंगे पौधे के वृक्षारोपण के लिए। ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हमें करना है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोक सके। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाई काउ डंग फ्रॉम कैटल ओनर्स? क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना लॉन्च करी है। गोधन न्याय योजना के तहत ये पहली ऐसी राज्य सरकार बन गई है जो कि गाय का गोबर खरीदेंगे कैटल ओनर से। ऐसे लोग जो कि गाय पालन कर रहे हैं उनसे गाय का गोबर ये खरीदेंगे। तो ये सरकार बन गई है भूपेश बघेल की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च करी है और ये जितने भी अपने कैटल ओनर्स हैं उन सभी से गाय का गोबर खरीदेंगे। गाय के गोबर के लिए पैसे तो दिए जाएंगे। अब सरकार इसका क्या करेगी? सरकार इससे बायोगैस का निर्माण करेगी और साथ में इसी से उर्वरक और खाद का निर्माण भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गवर्नर हैं अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर हैं फागू चौहान। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, गवर्नर हैं यहाँ पे कलराज मिश्र। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है और गवर्नर हैं वीपी बदनौर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एंड इट्स वेबसाइट? इनमें से माफ करिएगा, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है अपनी वेबसाइट में? यह लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस कैंपेन का मेन मकसद यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अब अपने आचरण में ढाल लें, वही ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को अब आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल कर लीजिए। साथ में मास्क पहनना भी अपनी डेली रूटीन लाइफ में आप शामिल कर लीजिए। ये आपके लिए और आपकी जीवन के लिए बेहतर होगा। नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर एमएसएमई? एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इंडस्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया है? या फिर आप हिंदी में बोले तो इंडस्ट्रीज के एक्ट में संशोधन इन्होंने किया है। ये भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक। यहाँ पर बी एस येदियुरप्पा की सरकार है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? ये है वजूभाई वाला। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है
और गवर्नर हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एट वन क्लिक इनिशिएटिव फॉर एमएसएमईज एंड अदर बिगर इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी हाल ही में एट वन क्लिक नाम का इनिशिएटिव एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है। ये राज्य सरकार है आपकी गुजरात सरकार। गुजरात सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसके तहत जो एमएसएमईज हैं उनको फाइनेंशियल एड की सुविधा दी गई है। फाइनेंशियल एड का मतलब पैसे से मदद करी जाएगी गुजरात सरकार के द्वारा एमएसएमईज को। गुजरात सरकार ने एट वन क्लिक नाम का जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसमें टारगेट किया है 12,247 एमएसएमईज को। कितनी? 12,247 एमएसएमईज को। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट इन्होंने रखी है 1369 करोड़, 1369 करोड़। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल formed a committee to investigate Assam's भगजन गैस लीक. It will be headed by whom? अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि आसाम में भगजन गैस लीक, भगजन गैस ये जो प्लांट था यहाँ पर गैस लीक हो जाने की वजह से आग लग गई थी। तो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है बीपी काटके। क्या नाम है? बीपी काटके। तो बीपी काटके इस स्पेशल कमेटी के हेड बनाए गए हैं और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे आसाम के भगजन गैस लीक को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन है इस टाइम पे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल, AK गोयल। नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार मेरे मुंह से, मैं बताता रहता हूँ। रिसेंटली विच मोबाइल पेमेंट ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाई Yes Bank in partnership with Udma Technologies for contactless payment. Contactless payment सबसे पहले भारत में ICICI बैंक लॉन्च कर चुका है, मैंने 2-4 दिन पहले ही आपको बताया हुआ है। अब यस बैंक भी इस फील्ड में उतर रहा है। यस बैंक ने अभी उद्म टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इनके मोबाइल ऐप का नाम है युवा पे। क्या नाम है? युवा पे। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। यस बैंक के अभी इसी साल शुरुआत में नए CEO अपॉइंट करे गए हैं। इनका नाम है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। इन्होंने सक्सीड किया था रवनीत गिल को। आप में से जिन लोगों ने भी SSC CGL इस बार का दिया है 2019 का, उन्हें याद होगा इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यस बैंक के जो प्रशांत कुमार हैं इन्होंने किसको सक्सीड किया? तो आंसर था रवनीत गिल। अगला क्वेश्चन है, इंडियन weightlifting federation informed that 2 times commonwealth games gold medalist weightlifter इनका नाम क्या है जिनको 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड मिलेगा? क्वेश्चन का मतलब यह है कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि 2 बार की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी इन वेटलिफ्टर का क्या नाम है जिनको 2018 के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनका नाम है के संजीता चानू। क्या नाम है? के संजीता चानू। कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। भारत का गौरव है, वेट लिफ्टर हैं, 2 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड ला चुकी हैं भारत के लिए। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? गोल्ड तो छोरी ही लावेगी। अगला क्वेश्चन है, द 2023 फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय टुगेदर बाय ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री? बात हो रही है साल 2023 में फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप होने की। तो 2023 का फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ में कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। तो ध्यान रखो इन दोनों देशों का नाम 2023 में फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर होस्ट करेंगे। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना साल 1904 में करी गई थी। और कहाँ करी गई थी? पेरिस में करी गई थी। लेकिन आज की डेट में फीफा का हेडक्वार्टर क्या है? फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 1971 वॉर हीरो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमाजी। परवेज जमाजी जो कि 1971 के वॉर हीरो माने जाते हैं, स्क्वाड्रन लीडर के रूप में सर्व कर रहे थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है?
इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था इनके शौर्य के लिए। साथ में ध्यान रखिएगा अभी 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। उम्मीद करता हूँ आज के करंट अफेयर आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी गई थी। आपसे पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। यहाँ पर कई चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था लखनऊ में। तो कंफ्यूजन यही रहता है लोगों को, जब भी पूछता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट लगा देते हैं आंसर ढाका। तो इस चीज को करने से बचना, ये गलती करने से बचना आप लोग ध्यान रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में करी गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लखनऊ बनाया गया था। इसकी स्थापना आगा खान, सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा करी गई थी। हु इज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू एड्रेस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन हिंदी? पहले भारतीय लीडर ये कौन है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी? ये भारत के बहुत बड़े पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे लीडर बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे प्लेटफॉर्म हैज बिकम द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड? कौन सा ये रेलवे प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है? पहले गोरखपुर था। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म 366 मीटर का है और 10 मीटर चौड़ा है। लेकिन मैंने आपको 10 दिन पहले ही करंट अफेयर में बताया हुआ है कि गोरखपुर को पीछे छोड़कर अब हुबली रेलवे स्टेशन हो गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है ये 400 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। तो हुबली गोरखपुर को पछाड़ के सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वाला प्लेस बन चुका है। 400 मीटर का इसका रेलवे प्लेटफॉर्म है। आप सभी को अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है इस वीडियो से तो इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए प्यार है और वही सपोर्ट है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को दबा के लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? मिड डे मील स्कीम जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में लंच देने का जिसके तहत प्रावधान है, ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी? इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। आप में से ऐसे एस्पिरेंट जो कि मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ में डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जहां से आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में अनअकैडमी लाइव पर मेरे जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन आते हैं रात को 10 बजे वाले, वो सब भी आपको वहां से अपडेट होते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के, उससे जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा। हु इज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? भारत के पहले होम मिनिस्टर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की। भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह चोकर। क्या नाम है? बलदेव सिंह चोकर। इन्होंने 1947 से लेकर 1952 तक जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पोर्टफोलियो सर्व किया था। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ध्यान रखिए, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको इन तीनों कोर्सेज के बारे में बता दिया था। अगर आपने बाद में ज्वाइन किया है इस वीडियो को तो वीडियो का स्टार्ट जरूर देख लो, वहां पर मैंने इन तीनों वीडियो के बारे में बताया हुआ है। कब से ये तीनों कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे वो भी बताया हुआ है, और कैसे इनको मैं कवर करूंगा, इन तीनों में क्या क्या चीजें हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी पर यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। यूपीएससी, आईआईटी, स्टेट पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसएससी, किसी के लिए भी आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक, कल सुबह 6 बजे फिर से यही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।